देखिए अब हम इसमें देखेंगे पीएमटी, फाइनेंशियल फंक्शन है पीएमटी एक। तो हम ये जानना चाहते हैं, मान लेते हैं हम एक डाटा लेते हैं यहाँ पे पीएमटी फंक्शन के लिए। एक बाइक है हमारे पास जिसकी कीमत 80,000 और कंपनी हमें 3 साल के लिए फाइनेंस कर रही है, ये 5 साल के लिए मान लेते हैं हम 3 साल के लिए कोई बाइक फाइनेंस करवा रहे हैं, तो 36 मंथ हो गए हमारे। और कितने परसेंट पे कोई हमें फाइनेंस कर रहा है, मान लेते हैं कंपनी 15% पे फाइनेंस कर रही है। हम ये जानना चाहते हैं कि हमें एक महीने की कितने की इंस्टॉलमेंट देनी होगी। एक बाइक जिसका प्राइस 80,000, 3 साल की इंस्टॉलमेंट, 15% पे कंपनी हमें फाइनेंस करवा रही है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं पीएमटी। एक फाइनेंशियल फंक्शन है, तो हम निकालना चाहते हैं पर मंथ ट्रांजेक्शन्स कितने की होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे पैरामीटर है रेट, तो हमने रेट को सिलेक्ट किया। लेकिन अगर हम इंस्टॉलमेंट मंथली दे रहे हैं तो फिर हमें इसको डिवाइड बाय 12 करना होगा। अगर हम क्वार्टरली पेमेंट कर रहे हैं तो फिर डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा। और अगर हम साल की एक ही इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं तो फिर हमें डिवाइड बाय कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है कि हमारी जो इंस्टॉलमेंट है वो मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे। नंबर ऑफ पीरियड्स 36 मंथ। अगर क्वार्टरली होता तो फिर एक साल की 4 होंगे और 3 साल में 12 होंगे। तो ये डिपेंड करता है कि हमारी इंस्टॉलमेंट हम एक साल में कितनी दे रहे हैं। और प्रेजेंट वैल्यू इज द 80,000 ब्रैकेट बंद, एंटर करते हैं। तो हर महीने हमें देने पड़ेंगे 2,773 रुपये 36 यानी 36 महीने तक। तो हम ये जानना चाहते हैं कि हमने टोटल पैसा कितना दिया। तो टोटल पैसा एक महीने की इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाई बाय 36। तो देखिए यहाँ पे ये शो कर रहा है कि हमें टोटल 99,836 रुपये 15 पैसे। तो 80,000 थे, हमें 99,836 रुपये देने पड़ेंगे। तो हमने कितना पैसा ब्याज का, इंटरेस्ट का दिया? 19,000। ये तो था वो। नेक्स्ट, अगर हम जानना चाहते हैं किसी इंस्टॉलमेंट में हम कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं और कितना मूल जा रहा है। इंस्टॉलमेंट सेम रहती है लेकिन टाइम के साथ साथ इंटरेस्ट कम होता चले जाता है और प्रिंसिपल मूल हमारा बढ़ता चले जाता है। तो इसके लिए हमारा फंक्शन होता है कि एक इंस्टॉलमेंट के अंदर कितना इंटरेस्ट जा रहा है। तो IPMT, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि मंथली है। अब ये जानना चाहते हैं पर का मतलब होता है कि कौन से महीने के लिए। जैसे 36 इंस्टॉलमेंट थी कि हम 15वें महीने के लिए, 20वें महीने के लिए, 25वें महीने के लिए ये जानना चाहते हैं कि उस महीने में कितना इंटरेस्ट और कितना हमारा प्रिंसिपल गया। तो हमने यहाँ पे लिखा कि भाई हम 5वें महीने के लिए जानना चाहते हैं। नंबर ऑफ पीरियड 36 और प्रेजेंट वैल्यू 80,000। तो 5वें महीने में हमारा ब्याज जा रहा है 909 रुपये 66 पैसे। और हमने मूल कितना जा रहा है, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना जा रहा है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं PPMT। तो इसमें फिर द्वारा वही रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 12, कॉमा कौन से महीने के लिए, 5वें महीने के लिए, और नंबर ऑफ पीरियड 36 एंड प्रेजेंट वैल्यू इज 80,000, 1,863 रुपये 56। अगर हम इन दोनों का टोटल करेंगे तो जो हमारी इंस्टॉलमेंट बनी है सेम वही अमाउंट यहाँ पे बन जाएगा 2,773 रुपये 23। तो ये हम किसी इंस्टॉलमेंट में ये किसी भी महीने के लिए जान सकते हैं कि हम कितना उसमें प्रिंसिपल जा रहा है और कितना हमारा इंटरेस्ट जा रहा है। तो देखिए इसमें हम अब देख रहे हैं इसमें फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू क्या होता है कि हम ये जानना चाहते हैं कि अगर हम 1,000 रुपये 5 साल तक जमा करते हैं तो 5 साल के बाद इंटरेस्ट लग के हमें कितना अमाउंट मिलेगा। तो फ्यूचर वैल्यू का फंक्शन होता है FV, रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि कोई भी हमें कोई भी कंपनी हमें 8% पे, अगर हम कहीं पे 1,000 रुपये जमा कर रहे हैं तो 8% का इंटरेस्ट हमें देगी।
तो सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% डिवाइडेड बाय 12। नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं? 5 साल के लिए हम जमा कर रहे हैं, तो हमारी 60 इंस्टॉलमेंट होगी जो हम जमा करेंगे। और पीएमटी हर महीने हम कितना पैसा जमा कर रहे हैं? 1000। तो हमें 5 साल के बाद कितना पैसा मिलेगा? 73,476 रुपये हमें विद इंटरेस्ट हमें कंपनी देगी। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि हमने पैसा दिया कितना था। तो हमने 60 इंस्टॉलमेंट दी थी 1,000 रुपये की। तो हमने टोटल पैसा तो जमा किया 60,000, जिसके बदले में हमें मिल रहा है 73,476। तो हम कहीं पे भी अगर पैसे जमा कर रहे हैं तो हम ये जान सकते हैं बहुत आसान तरीके से कि किसी पर्टिकुलर पीरियड के बाद हमें ब्याज लग के कितना पैसा। टी द फ्यूचर। ठीक है, ये सारा रिवाइज